श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। नमस्कार, मैं नाज गौहर स्वागत करती हूँ आप सभी का कल्की जी के श्रीमुख सभी गीता के गुणयत्तम ज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे पूज्य गुरु यूनुस अल गौहर महाराज जी, जो कि एक सरकार गौहर शाही के एकमात्र प्रतिनिधि हैं, उनके चरणों में मेरा भगवान राम जी के धरती से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और अब मैं इस कार्यक्रम के अतिथि गणों का स्वागत करती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं स्वागत करती हूँ पूज्य गीता मर्मक स्वामी विश्वानंद महाराज जी का, मुकेश कुमार यादव भाई जी का, सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू महाराज जी का। इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं हर बार की तरह तो मेरा अगला सवाल है मुकेश कुमार यादव भाई जी से। सब ऋषियों और पूर्वजों की उत्पत्ति परमात्मा ने कैसे की और इसका गहरा आत्मिक रहस्य क्या है? जय गौर शाही, जय श्री कल्की अवतार। मैं इस सम्माननीय अलरा टीवी के मंच को नमन करता हूं और हमारे कल्की अवतार के प्रमुख प्रतिनिधि सदगुरु श्री यूनुस अल गौहर जी महाराज को के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात इस अलरा टीवी के मंच पर उपस्थित सभी दिव्य संत और दर्शकों को हार्दिक नमन करता हूं और सादर वंदन करता हूं और इस अलरा टीवी के टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त भी करता हूं। दरअसल हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 वेदों को ज्ञान का पिटारा कहा जाता है। यह सभी वेद देश विदेशों में कई रिसर्च में भी सहायक रहे हैं और इनसे मानव उत्थान के रास्ते भी मिलते हैं। वेदों और ग्रंथों में मंत्रों की रचना करने वाले महान कवियों को ऋषि माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्त ऋषियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुई है और स्वयं भगवान शिव ने इन्हें गुरु के रूप में ज्ञान दिया है। कहा जाता है कि सप्त ऋषियों की उत्पत्ति सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए हुई थी और इन्हें संसार में धर्म, कर्म, मर्यादा आदि सभी गुणों के प्रचार प्रसार एवं उसके विस्तार के लिए नियुक्त किया गया था। सप्त ऋषि अपने प्रभाव से सृष्टि में शांति और सुख की स्थापना करते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार सप्त ऋषि ग्रहों को भी नियंत्रित रखते हैं और ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्मों का फल देने में भी सप्त ऋषियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी सप्त ऋषियों को ब्रह्म ऋषि भी कहा जाता है, यानी कि ऐसे ऋषि जिन्होंने ब्रह्म का अर्थ पूरी तरह से समझ लिया हो। यानी ब्रह्म ऋषि शब्द का मतलब है वह ऋषि जो ब्रह्म ज्ञान अथवा परम सत्य को प्राप्त कर चुका हो और जिनकी तपस्या और ज्ञान उच्चतम स्तर पर हो, उसे ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति केवल योग्यता के आधार पर ब्रह्म ऋषि के स्तर तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन सभी सप्त ऋषियों में विश्वामित्र एकमात्र ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने अपने तपोबल और गुणों के आधार पर ब्रह्म ऋषि का पद हासिल किया है। इसके लिए उन्होंने हजारों वर्षों तक ध्यान और तपस्या की थी, जिसके परिणाम स्वरूप स्वयं ब्रह्मा ने उन्हें ब्रह्म ऋषि का
उपाधि की प्रदान की थी। ब्रह्म ऋषि इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे पृथ्वी पर मौजूद हर हथियार को परास्त करने में सक्षम होते हैं। वे किसी के भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं और जीवन मृत्यु के चक्र का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। सप्तऋषि शक्ति और धर्म परायणता में देवताओं से भी बड़े माने जाते हैं और इनका स्थान देवता, राज ऋषि और महर्षि जैसे ऋषियों से भी बहुत ऊपर होता है। कहा जाता है कि सप्त ऋषियों की तीसरी आंख यानी ज्ञान चक्षु पूरी तरह से खुली हुई है और उनका अंतर्ज्ञान पूरी क्षमता से उपयोग किया जाता है। भक्त वत्सल के इस आर्टिकल में हम आपको सप्तऋषियों से जुड़ी और भी कुछ जानकारियां मैं देना चाहता हूं। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने संसार में धर्म की स्थापना करने और सनातन संस्कृति का ज्ञान बनाए रखने के लिए अपने मस्तिष्क से सप्त ऋषियों की उत्पत्ति की थी। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों का गुरु बनकर वेदों, ग्रंथों और पुराणों की शिक्षा दी। इसलिए उन्हें ज्ञान, विज्ञान, धर्म, ज्योतिष और योग में सर्वोपरि माना जाता है। वेदों में इन सप्त ऋषियों को वैदिक धर्म का संरक्षक भी माना गया है। इन्हीं ऋषियों के नाम के कुल के नामों पर भी पता लगाया जाता है। इन ऋषियों पर ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने और मानव जाति को सही राह दिखाने की जिम्मेदारी होती है। माना जाता है कि सप्त ऋषियों आज भी इन कार्यों में लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए हमारे जितने भी आप अल्लाह टीवी पे दिव्य संत दिखाई देते हैं, वो सब लोग इसी कार्य में लगे हुए हैं कि हर इंसान को प्रेम हृदय में प्रेम जगाकर ईश्वर तक पहुंचा सके। सप्त ऋषियों का ज्योतिष महत्व भी हिंदू संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण होता है। दरअसल व्यक्ति के जन्म के समय उसका जो गोत्र होता है, उसका जीवन पर्यंत वही गोत्र मान्य रखता है। और भी बहुत से हैं, जैसे सप्तऋषि अपने प्रभाव से सृष्टि में शांति और सुख की स्थापना भी करते हैं और वो ग्रहों पर नियंत्रण भी रखते हैं। अतः सप्तऋषियों को प्राचीन भारतीय ज्ञान और साधना के सर्वोत्तम प्रतीक के रूप में पूजा भी किया जाता है, चाहे वो ब्रह्म ऋषि हो या महर्षि हो या ऋषि हो या संत हो, उन सब की हम लोग पूजा भी करते हैं। जी दीदी। हमारे स्वामी जी को नमस्कार। हमारा अगला सवाल स्वामी जी से है। परमात्मा ने किन किन दिव्य गुणों को अपनी शक्ति से उत्पन्न बताया है और साधक जीवन में ये गुण कब प्रकट होते हैं? जी बहन जी, परमात्मा जो दिव्य गुणों को अपनी दिव्य शक्ति से उत्पन्न करते हैं, उन गुणों का विस्तृत वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 5 में इस रीति से किया है। अहिंसा, समता, तुष्टि, तपोदानम, यशो यश, भवन्ति भावा भूतानां बत एव पृथग्विदा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि समग्र मानव जाति में एवं समग्र प्रकार के प्राणियों में जो जो सद्गुणों उत्पन्न होते हैं, वे परमात्मा ही उनकी शक्ति से उत्पन्न करते हैं। वे सद्गुणों को यहाँ समझाए है कि बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होना, दुनियावी वस्तुओं पदार्थों में मोह न रहना, नुकसान करने वालों को भी क्षमा कर देना, हमेशा सत्य के पालन करके सत्य के पक्ष में रहना, अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेना, मन को अपने अंकुश में कर लेना, सुख दुख के भावों को समझकर दोनों में समता भाव में रहना, विनाश भाव के समय
अभय स्थिति को प्राप्त कर लेना, प्राणियों के ऊपर करुणा उत्पन्न होने से अहिंसा का भाव बना रहना, सब प्राणियों के ऊपर समान भाव रहना, सदा संतुष्ट रहना, साधना के मार्ग में सहनशीलता का तप करते रहना, जरूरतमंदों को यानी कि जिसको बहुत जरूरत है वे जरूरतमंदों को दान देने का भाव बना रहना, कीर्ति यश और यश में समता का भाव रहना, ऐसे अनेक प्रकार के गुणों को परमात्मा ही अपनी शक्ति से उत्पन्न करते हैं। इस सब प्रकार के गुण साधक के जीवन में भी प्रकट होते हैं। इसके लिए ये सब साधकों को महान ज्ञानी अनुभवी सदगुरु के भंडार जिसमें हो, जैसे सदगुरु को परमात्मा को प्राप्त कर चुके हो, परमात्मा के साथ मधुर रिश्ता भी स्थापित कर चुके हो, ऐसा सदगुरु प्राप्त करके उनके चरणों का दास बन के उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करके सदगुरु परमात्मा के स्थापित कर देते, फिर सिमरन करने की सच्ची पद्धति सिखा देते। दिल की सागर का नाम पढ़कर सिमरन के साधक प्रकाश उत्पन्न होगा। इस प्रकाश उनके साथ बहता बहता नाभि में स्थित जो असुर है, वो असुर शक्ति बिठाया गया है, वो भी असुर पवित्र हो जाएगा। उसके बाद जब साधक की सिमरन करने की मात्रा बढ़ जाएगी तो दिल में दिव्य प्रकाश बढ़ता जाएगा। साधक के नशे नस में दिव्य प्रकाश उनके साथ मिल जाएगा। साधक के कर्मों भी अच्छे होते चलेंगे। साधक बाद में कोई बुरे कर्मों नहीं करते हैं। ऊपर वर्णित सब प्रकार के सद्गुणों को उत्पन्न करने वाला परमात्मा अब साधक के दिल में नाम के साथ आ गए हैं। इसीलिए परमात्मा ही साधक के ऊपर बहुत के सबके दिल और दिमाग में सब प्रकार के दिव्य गुणों उत्पन्न करने लगते हैं। इस प्रकार साधक जब परमात्मा को दिल में याद करके प्रेम करने लगेगा तब साधक में क्या अभी आगे बढ़ो। मेरी आवाज आ रही है? जा रही है? मेरा प्रश्न पूरा हो गया? जवाब जी जी आ रही है। आगे बढ़ो। मैंने तो मेरा जवाब दे दिया ना। ठीक आगे बढ़ो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू महाराज जी से है। जो साधक परमात्मा के कार्यों और शक्तियों को जान लेते हैं वे किस तरह परमात्मा में लीन हो जाते हैं? गीता के अध्याय 10 और श्लोक नंबर 7 में भगवान कह रहे हैं, एतम विभूतिं योगम च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अर्थात
भगवान कह रहे हैं जो मेरी विभूतियों को और मेरे योग शक्ति को तत्व से जानता है वह निश्चल योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात जो मेरी विभूतियों और योग को सच्चे अर्थ में जानता है वह मेरी भक्ति में दृढ़ता से लिप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार जिस तरह ये जीते हुए ये जो है चित्त वाले योगी जिस तरह वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक उसकी लौ सीधी रेखा में ये जो है ऊपर की तरफ जाती है जिसमें कंपन नहीं होता है, उसी तरह चित्त के जो विजेता है योगी वो योगी जो है उनका चित्त की अवस्था इसी दीपक के समान होती है जो सीधा ऊपर की तरफ जाती है। अब ये भगवान कृष्ण ने ये वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक के समान योगी के चित्त का यह जो है परिभाषा बता रहे हैं और तुलना कर रहे हैं कि ये जो है वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक जिस तरह सीधी रेखा में उसकी लौ जाती है और वो लपलपाती नहीं है, क्योंकि वायु उपस्थित नहीं है और उसमें जो है वो लौ सीधा जाता है, उसी तरह एक योगी का चित्त जब भगवान में लग जाता है तो योगी का चित्त जो है उस दीपक के लौ के समान होता है। इस बात को समझने के लिए भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज ने ये फरमाया है कि जो इंसान का जो चित्त है, मनो जो वृत्तियां हैं, ये जो है ये जो मन का ये संवेग है, ये जब तक आपकी ये आश्री आत्मा पवित्र नहीं होती है तब तक यह जो है ये चित्त जो है बड़ा चंचल किस्म का होता है और आपके चित्त पर आपके आश्री आत्मा का प्रभुत्व होता है। उस चित्त को दीपक के लौ के समान सीधा चलाने के लिए, सीधा रखने के लिए वो भगवान काल के अवतार ने इंसानियत को भगवत नाम के ये जो है भजन का संस्कार ये हृदय में उतारा है। सरकार फरमाते हैं कि जब भक्त जो है भगवान के नाम का ये जो है उसका अखंड संकीर्तन उसके दिलों में जब समा जाता है, जारी हो जाता है, तो उसके अंदर जो है जिसे पानी से टकराया इससे बिजली बनती है, उसी तरह दिल की धड़कनों में भगवान का नाम टकराता है, वहां ज्योति बनती है और वो ज्योति जो है वो ऊपर की तरफ उठती है, वो सीधे भगवान की तरफ जा रही है। जब भक्त के अंदर भगवान के नाम का संस्कार उतरा, वहां भगवान का अखंड भजन शुरू हो गया, उस भजन से ज्योति बननी शुरू हो गई, फिर वो ज्योति भगवान की तरफ बढ़नी शुरू हुई। ये है ये सीधा रास्ता। ये जो है अब उसका चित्त जो है वो उस ज्योति की तरफ हो गया और ज्योति भगवान की तरफ है। तो इस तरह वो सीधा उस ज्योति के समान यहाँ वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक को बताया जा रहा है और यहाँ सरकार गौहर शाही कह रहे हैं कि वो जो है हृदय में जब तेरे भगवान के नाम का या खंड संकीर्तन जब जारी हो जाएगा तो उसमें भी इस दीपक के लौ की तरह, इस वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक के लौ की तरह तेरे दिल से नूर और ज्योति ये जो है उसी तरह जो है प्रवाहित होगा जैसे दीपक के लौ में अग्नि प्रवाहित हो रही है।
जैसे सीधे जो है वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक सीधे ऊपर की तरफ जाता है, उसी तरह ये दिल की ये जो है जो सिमरन है, इस सिमरन के जरिए जो ज्योति बनी है, उस दिव्य ज्योति की भी एक चिराग, एक दिया जल जाता है, जिसका रुख सीधे ईश्वर की तरफ हो जाता है। इसी को भगवान कल्कि अवतार ने इसको कहा कि उन्मुख हृदय के नाम से बताया कि अब इंसान का जो दिल है, हृदय है, वो भगवान की तरफ सीधे भगवान के तरफ वो लग जाता है। अब उसका चित्त इधर उधर नहीं रुकता है, वो सीधे प्रभु के तरफ जो है उसका हमेशा आकर्षण बना रहता है। और ऐसे योगी जब उसका चित्त जो है दिए की तरह, दिए के लौ की तरह हो जाता है, तो उसको जो है ये मन के विकार उसको सताते नहीं है। तो ये जो है भगवान कृष्ण ने जो कहा है कि जो पुरुष योग की और मेरी सभी संपूर्ण विभूतियों का साक्षात्कार कर लिया हो, जान लिया हो, तो उसका जो एक ही भाव है, उसकी जो चित्त की अवस्था है, वो दीपक के समान हो जाता है। तो बहन जी के सवालों के मुताबिक ये जवाब मैंने देने का प्रयास किया है। जी बहन। मेरा अगला क्वेश्चन मुकेश कुमार यादव भाई जी से है। जो भक्त हर समय परमात्मा का चिंतन और भजन करते हैं, वो किस प्रकार की आत्मिक शांति और आनंद का अनुभव करते हैं? जी दीदी, इसका उत्तर भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 9 में बताया गया है कि मेरे भक्तजन अपने मन को मुझ में स्थिर करके तथा अपने जीवन को मुझ में समर्पित करके सदैव मुझ में संतुष्ट रहते हैं। वे एक दूसरे को मेरे विषय में ज्ञान देने तथा मेरी महिमा के विषय में वार्तालाप करने में महान संतुष्टि तथा आनंद प्राप्त करते हैं। यानी जो भक्त हर समय परमात्मा का चिंतन और भजन करते हैं, वे गहरी आत्मिक शांति और अलौकिक आनंद का अनुभव करते हैं। यह शांति संसार के सभी सुखों दुखों से परे होता है और भक्ति के माध्यम से भगवत दर्शन का आनंद भी प्राप्त होता है। आत्मिक शांति का मतलब जैसे परमात्मा का निरंतर चिंतन और भजन करने से मन शांत और स्थिर होता है। यह शांति बाहरी शोरगुल और सांसारिक चिंताओं से परे होती है। अलौकिक आनंद भक्ति के माध्यम से भक्तों को भगवान के साथ एक विशेष संबंध स्थापित करने का अवसर मिलता है। यह संबंध उन्हें एक अलौकिक आनंद का अनुभव कराता है, जो सांसारिक सुखों से कहीं अधिक गहरा और संतोषजनक होता है। और भगवत दर्शन भक्ति मार्ग पर चलकर भक्तों को भगवान के दर्शन का सुख प्राप्त होता है। यह दर्शन उन्हें सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाता है और उन्हें एक नई दृष्टि प्रदान करता है। संसार के सुखों से परे जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, वह सांसारिक सुखों की खोज में मन नहीं भटकता। उसे भगवान के साथ संबंध स्थापित करने में जो आनंद मिलता है, वह सांसारिक सुखों से कहीं अधिक होता है। मन की प्रकृति है कि वह जो सबसे ज्यादा पसंद करता है उसमें लीन हो जाता है। भगवान के भक्त उन्हें याद करने में लीन हो जाते हैं, क्योंकि उनमें उनके लिए गहरी श्रद्धा विकसित हो जाती है। उनकी भक्ति उनके जीवन का आधार बन जाती है, जिससे उन्हें अर्थ, उद्देश्य और जीने की शक्ति मिलती है। उन्हें भगवान को याद करना उतना ही जरूरी लगता है जैसे कि मछली को पानी की जरूरत होती है। लोगों के दिलों में सबसे प्रिय क्या होती है, इस बात से निर्धारित किया जा सकता है कि वे अपने मन, शरीर और धन कहाँ समर्पित करते हैं। बाइबल में भी कहा गया है कि क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा हृदय होगा। जैसे आप लोगों के चेकबुक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट का अध्ययन करके जान सकते हैं
कि उनका दिल कहाँ है। यदि वे फैंसी कारों पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो उनका दिल वही है। यदि वे संसार छुट्टियों पर खर्च कर रहे हैं तो उन्हें उनके लिए सबसे प्रिय है। यदि वे किसी प्रीत अफ्रीकी बच्चों को दान दे रहे हैं या यही बात उनको सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करती है। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम इस तथ्य में दिखाई देता है कि वे उनके कल्याण के लिए अपना समय और धन बलिदान करने को तैयार हैं। इसी तरह भक्तों का प्रेम उनके द्वारा स्वयं को भगवान को समर्पित करने में प्रकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं मदगता प्राणः, जिसका अर्थ है मेरे भक्त अपना जीवन मुझ में समर्पित करते हैं। ऐसे समर्पण से संतोष मिलता है। चूंकि भक्त अपने कर्मों के फल अपने प्रिय भगवान को अर्पित करते हैं, इसलिए वे हर परिस्थिति को भगवान की ओर से ही आते हुए देखते हैं। इसलिए वे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर सहर्ष स्वीकार भी करते हैं और दोनों ही परिस्थिति में संभाव भी रखते हैं। भक्तों का भगवान के प्रति प्रेम उपर्युक्त विशेषताओं के रूप में प्रदर्शित होता है, लेकिन यह उनके ओठों पर भी प्रकट होता है। उनके भगवान की महिमा, उनके नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और भक्तों के बारे में बातचीत करने में बड़ा आनंद मिलता है। इसी तरह भगवान की महिमा के बारे में कीर्तन यानी जप और श्रवण मतलब सुनने में संलग्न होकर वे स्वयं भी उनकी मधुरता का आनंद प्राप्त करते हैं और वो दूसरे के साथ साझा भी करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले हमारे एक मित्र ने कहा कि ये सब बारे में तुम क्यों किसी से बातचीत करते हो, इससे क्या फायदा मिलता है। तो आज ये प्रश्न का उत्तर भी हमारे गीता में आ गया कि श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो ज्ञान मैंने दिया वो ज्ञान तुम दूसरों को भी साझा करो। ये ज्ञान तो हमारे गीता में भी लिखा गया है और वही काम हम लोग भी करते हैं। अगर किसी का कोई भी ज्ञान हो, जैसे हमारे श्री कल्कि अवतार जी से जो ज्ञान मिला है, जो हमें प्रलाप मिला है, वो प्रलाप अगर हम दूसरों को बता रहे हैं, ये तो सबसे बड़ी बात है। ये तो कीर्तन भजन से भी बड़ी प्रलाप मिलती है हम लोगों को। तो इसके बारे में भी ये बताया गया हमारे भगवत गीता में। जी दीदी। जी, हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे पूज्य गीता मर्मक स्वामी विश्वानंद महाराज जी से। परमात्मा ने खुद को समस्त सृष्टि का आदि और कारण कैसे बताया है और साधक इसे कैसे समझ सकता है। जी, भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा को, मेरी आवाज आ रही है बहन जी? जी स्वामी। भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा को ही समस्त सृष्टि का आदि यानी के शुरू करने वाला और सबका कारण रूप समझाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 8 में समझाया है कि अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समग्र मानव जात को समझा रहे हैं कि परमात्मा ने ही सब कुछ उत्पन्न किया हुआ है। समग्र ब्रह्मांड और इसमें बसी हुई जीव सृष्टि को उत्पन्न करने वाले केवल एक ही परमात्मा है। सबकी उत्पत्ति का कारण केवल परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। और परमात्मा की इच्छा और शक्तियों से समग्र जीव सृष्टि जीवित रह पाती है और परमात्मा के ये विराट शरीर रूपी ये प्रकृति में कार्यशील रहकर बसी रह पाती है। परमात्मा ने अपना परिचय देते हुए
हम सबको समझाया है कि समग्र सृष्टि का आदि और कारण इस श्लोक में बताया है। ये ज्ञान तो 5500 साल पहले श्री कृष्ण से समग्र मानव जात को समझाया है। वही ज्ञान साधक अच्छी तरह समझ सके, इसलिए वर्तमान समय में कली काल के अंधेरे दौर में कल की अवतार सतपुरुष सरकार गौर साई जी महाराज सब मनुष्य आत्माओं को अपने हाथों से लिखी धर्म की किताब दीने इलाही यानी कि परमात्मा का धर्म है दिव्य प्रेम में समझाया है कि परमात्मा ने ही अपनी शक्ति का उपयोग करके कहा कि सब प्रकार की आत्माएं बन जाओ। तब इस दुनिया में अब जितनी भी विविध प्रकार की आत्माएं हैं वो सब प्रकार की आत्माएं तब बन गई थी। इस किताब के ज्ञान के अनुसार भी सब प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न करने का कारण परमात्मा ही है, वैसा समझ में आता है। आगे कल की अवतार सतपुरुष सरकार गौर साई जी महाराज समझा रहे हैं कि सब प्राणियों मेरे आधार पर मेरी शक्तियों से सब कुछ प्राप्त करके जीवन जी सकते हैं। ये सब प्राणियों मेरे में ही रहकर अपना जीवन बिता सकते हैं। जब जब ये सब प्राणी दुखी होके बंधन महसूस करने लगते हैं और मुझे पुकारते हैं, तब तब मैं आके तब यानी कि मेरे को आना पड़ता है। तो तब मैं आके मेरी खास दिल वाली तालीम सिखाकर उनके आत्माओं को शक्ति संपन्न करा के मैं स्वयं मेरी सुंदर दुनिया में यानी कि श्रीमद् भगवत गीता में जो बताया है वो परम धाम में यानी कि रियाजुल जन्ना में ले जाता हूँ। इसलिए साधक अब कल की अवतार सतपुरुष सरकार गौर साई जी महाराज की ये निराली ज्ञान की तालीम से समझ सकते हैं कि परमात्मा ही समस्त सृष्टि के आदि और कारण है, दूसरा कोई भी नहीं है। जी दीदी, जी बहन जी। जी स्वामी जी, मेरा अगला और आखिरी सवाल सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू महाराज जी से है। परमात्मा अपने विशेष भक्तों को कौन सा ज्ञान और दिव्य प्रकाश देते हैं जिनसे वे उन्हें जान पाते हैं? मैं जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। परमात्मा अपने विशेष भक्तों को कौन सा ज्ञान और कौन सा दिव्य प्रकाश देते हैं जिससे वे उन्हें जान पाते हैं। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको भगवान कल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज की जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो शिक्षाएं हैं, उनकी रोशनी में मैं देना चाहता हूँ। हालांकि भगवान कृष्ण ने भी इस बात को जो है समझाया है। तो पहले भगवान कृष्ण के विचार इस प्रश्न पर क्या है उसके बारे में चर्चा किया जाए, फिर मैं सरकार गौहर शाही जी महाराज की शिक्षाओं की रोशनी में मैं बताना चाहूंगा कि ये क्या है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए था प्रेम पूर्वक भजने वाले उन भक्तों को मैं वह बुद्धि योग अर्थात योग में प्रवेश वाली बुद्धि देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं। अर्थात योग की जागृति ईश्वर की देन है। वह अव्यक्त पुरुष महापुरुष होता है। योग में प्रवेश दिलाने वाली जो है, जो ये अव्यक्त पुरुष होता है, वो महापुरुष होता है। तो भगवान कह रहे हैं, निरंतर मेरे ध्यान में और प्रेम पूर्वक भजने वाले जो लोग हैं, मैं उनको बुद्धि योग अर्थात योग में प्रवेश देता हूं। अब ये योग में प्रवेश देने वाली, हालांकि टीका तो हर आप अलग अलग विद्वान अपने अपने स्तर से किए हैं, लेकिन सरकार गौहर शाही कह रहे हैं कि ये जो है
भगवान के, ईश्वर के, प्रभु के ध्यान में, निरंतर ध्यान में लगना जरूरी है। तो पहले लगेंगे कैसे? ध्यान में निरंतर तभी लगेंगे जब आपके हृदय में भगवान के नाम का भजन निरंतर होगा। जब भजन निरंतर होगा तभी मुमकिन है कि आपका जो है ये आप भगवान को जान पाएंगे। तो जब भक्तों के दिल में, हृदय में भगवान के नाम का जो है निरंतर भजन जब प्रारंभ हो जाता है तो उसमें जो है एक तरह का दिव्य ऊर्जा, एक दिव्य ज्योति का निर्माण होता है और उस ज्योति के जरिए इंसान के अंदर जो है तमाम सारी आत्माएं हैं, सूक्ष्म आत्माएं हैं, और जिनको आप जो है शक्तियां कह सकते हैं, उनको जो है चक्राज कह सकते हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से उसी चीज को परिभाषित किया है। तो जब वो शक्तियां आपकी जागृत हो जाती हैं, उन शक्तियों के माध्यम से भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान परमात्मा का चिंतन करने वाले जो योगी जन हैं, वो हर समय परमात्मा का चिंतन और भजन करते हैं। और कुछ विशेष ऐसे भक्त हैं, परमात्मा अपने विशेष भक्तों को ऐसा ज्ञान उपलब्ध कराता है, ऐसा दिव्य प्रकाश देता है जिससे वो जान पाते हैं। वो दिव्य प्रकाश, वो दिव्य ज्ञान जो भक्तों को ईश्वर की तरफ से जो प्राप्त होता है, वो वही है भगवत नाम का संस्कार आपके हृदय में उतरा और वहां पर उसका वो निरंतर उसका जो है अभ्यास कार्य हो रहा है। तो पहले तो इंसान अपने जुबान से अभ्यास करता है, जिसमें इंसान का अपना बस होता है। जब वो चाहे तो भजन को करेगा और चाहे तो रोक भी सकता है, और वो जो है अनैच्छिक न होके कंट्रोल में होता है। जैसे गुरुजी जो है मंत्र जो है देते हैं और कहते हैं लोग कि इसको श्वासा में आप भजन करें, श्वासा में भगवान का नाम लें, श्वासा में इस मंत्र का जाप करें, सांस खींचे तो कहे सो और छोड़े तो कहे अहम, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। इसके अलावा और भी भगवान के दिव्य नाम है, ओम है, राम है, और ये तमाम शिव है, तमाम उसी के नाम है। तो इन सब नामों का जाप हृदय में जो है गुरु बताता है कि इसके ये जो है इसको हृदय में उतारो। हृदय में उतारने के पहले श्वासा में उतारा जाता है। श्वासा का संचालन मन से होता है, और ये श्वासा जिस दिन मन में चला गया, मन जो होता है उसका संबंध जो है इच्छा से है। जो चीजें मन में आ जाती हैं उन चीजों का संबंध जो है इच्छाओं से होता है, और इच्छा का संबंध हृदय से होता है। तो भगवान का नाम आपने श्वासों में लिया, तरक्की करके वो हृदय में चला गया। जब सांसों में था तो ऐच्छिक था, यानी आपकी इच्छाओं पर निर्भर था। जब हृदय में चला गया तो अनैच्छिक हो गया। क्यों? आपकी धड़कनें तो निरंतर होती रहती हैं, अनैच्छिक रूप से आपकी दिल धड़कनें होती है। ऐसा तो नहीं कि आप चाहते हैं तभी दिल धड़कता है, लेकिन जब आप चाहते हैं तो सांस ले सकते हैं, जब चाहे तो सांस भी रोक सकते हैं। लेकिन दिल के ऊपर ये मन का काबू नहीं है। जब ये भजन भगवान का संस्कार जब हृदय में अवस्थित हो गया, अर्थात अब अनकंट्रोल्ड हो गया, यानी अब भक्त के बस की बात नहीं है कि उसको अब रोक लें। वो होता तभी है, अब वो भगवान के हाथ में है। भगवान चाहता है तो हृदय में उसके भजन का संस्कार उतरता है। जिसके हृदय में भजन का संस्कार उतर गया, ये वो भजन का संस्कार उतरना ही ये परमात्मा का जो है ये वो दिव्य ज्ञान का देना है। इसलिए कि इधर आप इस्लाम में एक जगह कुरान में मैंने पढ़ा है कि बम्मयुन बिलिल्लाहि यहदी कल्बहु,
अल्लाह कह रहा है कि जब मैं तुमको हिदायत देना चाहता हूं तो मैं तुम्हारे कल्ब, तुम्हारे हृदय को, दिल को मैं हिदायत देता हूं। यानी जो ज्ञान दे रहा है ईश्वर प्रभु, वो आपके दिमाग को नहीं, वो आपको आपके दिल को दे रहा है, हृदय को दे रहा है। तो बहन ने जो सवाल पूछी है, परमात्मा अपने विशेष भक्तों को कौन सा ज्ञान देते हैं? वो वही ज्ञान देते हैं। इस तरह नहीं जो गुरु बाबा बैठ के नैतिक शिक्षा पढ़ा रहे हैं, भगवान इस तरह ज्ञान नहीं देता है। भगवान दिल को जोड़ता है, पहले दिल जोड़ेगा, दिल पर से तार जब भगवान से जुड़ गया तो दिल के जरिए भगवान तक अपनी बात पहुंचती है और भगवान की बात भक्त तक पहुंचती है। इस तरह वो ज्ञान जो है आपको प्रदान करता है वो परमात्मा। इस तरह भक्तों को, अपने विशेष भक्तों को, अब विशेष कैसे हो गया? विशेष इसलिए हो गया कि जब आप भगवान का नाम जब चाहे तो ले सकती हैं। कैसे ले सकते हैं? जुबान से, जब चाहे तब राम राम कहे, जब चाहे तब अल्लाह अल्लाह कहे, चाहे भगवान के जो भी नाम है, ये तो आपके बस की बात है। इसमें भगवान की मर्जी नहीं है। भगवान की मर्जी जब होगी तो आप न चाहते हुए भी राम राम कहेंगे ना। ये कैसे होगा? जब वो भगवत नाम का संस्कार आपके जुबान से मन में गया, मन से इच्छा में गया, इच्छा से हृदय में गया, हृदय में गया तो अब आपके औकात से बाहर है। हृदय में जाएगा तभी जब ईश्वर चाहेगा। और किसको चाहेगा? जिसको चाहेगा वो उसका, वो उससे ये रिश्ता जोड़ लेगा, उसके अंदर भगवान के नाम का संस्कार बसा देगा, वहां ज्योति बनाएगा, उसका तार बनाएगा, वो ज्योति अपनी तरफ बुलाएगा, फिर उस ज्योति से अपना रिश्ता जोड़ देता है। जैसे मोबाइल की तरंगे, आप यहाँ से आप जो है फोन करते हैं तो आप दूर देश तक बात करते हैं, जाता आता है वो तो आंख से नहीं दिखाई देता है, लेकिन जाता तो जरूर है, तभी तो बात होती है। हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, कुछ न कुछ एक दूसरे के पास जा रहा है, भले वो दृश्य नहीं है लेकिन है तो जरूर। इसी तरह परमात्मा भी आपके हृदय से वो जो है संबंध जोड़ता है। जब हृदय से आपका संबंध जोड़ देता है तो उसके जरिए आपको दिव्य प्रकाश प्रवाहित करता है। और दिव्य प्रकाश ही नहीं, भगवान को जो कुछ अता करना होगा, ईश्वर को आपको जो कुछ भी देना होगा, इसी के जरिए देता है, इसी तार के जरिए देता है। ये तार कब बना? भगवान के नाम का संस्कार हृदय में उतरा, फिर ये हृदय में अखंड संकीर्तन हुआ, अखंड भजन हुआ। आप अनैच्छिक रूप से भजन कर रहे हैं, सोते उठते करवटों के बल हर वक्त कर रहे हैं। जाहिर है कि आपके मर्जी से नहीं हो रहा है, वो ईश्वर के मर्जी से हो रहा है। और यह पिछले अद्वार में ये हृदय भजन तक पहुंचते पहुंचते एक उम्र गुजर जाती थी लोगों को, तब कहीं अनैच्छिक रूप से हृदय में भगवान नाम के भजन का संस्कार अनैच्छिक रूप से होता था। लेकिन आज भगवान कल की अवतार सरकार गौरीशाही जी की ऐसी दिव्य दृष्टि है, ऐसी उनकी कृपा है मानवता के ऊपर कि उनकी वो इंसानियत के दिलों को भगवत नाम से आनंद फानन में एकमात्र दृष्टि से पुजारी कर रहे हैं। जिसका दिल भगवत नाम से जागृत हो गया, जिसका दिल राम राम पुकार उठा, वो भी अनैच्छिक रूप से, ये क्या इंसान के बस की बात है? इसलिए दिल पर काबू इंसान का नहीं होता है। आप अदना से आप मिला ले इस दुनियादारी में, किसी चीज को लोभ मोह प्रेम में अगर आप फंसे तो आप अपने दिल को मना सकते हैं? मना पाते हैं? नहीं मना पाते हैं। इसलिए उस अमुक चीज से आपके दिल का जुड़ाव हो गया ना, तो आप अपने दिल को मना नहीं पाते, हालांकि जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन दिल आपको मजबूर कर देता है। जब ये दिल ईश्वर से जुड़ गया तो वो वहां भी हमको मजबूर करेगा ना ईश्वर की तरफ जाने के लिए। इसीलिए अल्लाह ने कहा, ईश्वर ने कहा कि जब मैं हिदायत देता हूं तो तेरे दिल को वमयुन बिलिल्लाह यदि कल्बहु, जब मैं हिदायत देना चाहता हूं तुम्हारे दिल को देता। और जिस दिल को हिदायत दे रहा है,
जिस दिल पर ईश्वर इतनी कृपा कर रहा है कि अपने नाम का अखंड भजन उसके दिल में स्थापित कर दे रहा है कि अब बंदा चाहे या ना चाहे मेरा नाम इसका दिल लेता रहेगा। ये जो है विशेष भक्त कहलाते हैं। और ये विशेष भक्त किसी जमाने में हुआ करते थे। अब ये भक्त इस दौर में अब तो बेशुमार ऐसे भक्त हो रहे हैं जो ईश्वर के परमिशन से भक्त हो रहे हैं। एक जगह जो है इस्लाम में मैंने सुना है, और ये जो है कुरान में आया है, सूरा फातिहा। सूरा फातिहा एक ऐसा सूरा है जिसमें ईश्वर कह रहा है कि बिना उसके मर्जी के उसकी भक्ति भी नहीं कर सकते। ये सत्य बात है। इसलिए आपका दिल आपके भगवान के नाम से तभी धड़केगा जब आपका भगवान चाहेगा। ये आपके मन के, आपके मस्तिष्क के कंट्रोल में नहीं है। जिन भक्तों का दिल भगवत के मर्जी से, भगवान की कृपा से, भगवान के मंजूरी से उसका दिल भगवत नाम के भजन में लग गया, वो भक्त विशेष कहलाते हैं। बहन ने सवाल पूछा है, परमात्मा अपने विशेष भक्तों को कौन सा ज्ञान देते हैं? ये विशेष भक्त हैं। आम भक्त वो हैं जो भगवान को चाहते हैं, और विशेष भक्त वो हैं जो भगवान उसको चाहते हैं। अब भगवान उसको कैसे चाहते हैं? भगवान के मर्जी से उसका दिल भगवत भजन में लगाना। तो जब तक उनकी मर्जी नहीं हुई तब तक लगा नहीं। जब उनकी मर्जी, इसका मतलब वो भगवान खुद चाहता है अपना भक्त बनाना ना। तो ये वो भक्त हैं इस कलयुग में जिनको भगवान चाहता है। और वो भक्त वो थे जिन भक्तों ने भगवान को चाहा। अब भगवान भक्तों को चाह रहे हैं। सरकार गौहर शाही ने एक नजीर दिया कि तेरा दिल तेरे प्रभु के आज्ञा के, मंजूरी के, एग्रीमेंट के बगैर नहीं बोल सकता। अगर तेरा दिल राम राम करता है, इसका मतलब है कि भगवान तुमको चाहता है कि ये मेरा भक्त बने। तो सरकार गौहर शाही वो भक्त तैयार कर रहे हैं जिन भक्तों को भगवान खुद चाहते हैं। और पिछले अवतार में जो अवतार हमारे थे वो उन भक्तों को तैयार किया जो भक्त भगवान को चाहते। अब भगवान अब भक्तों को चाहता है। ये इसका सबूत है, प्रमाण है कि हृदय का भजन, हृदय में अखंड संकीर्तन, हृदय में जो है अनैच्छिक रूप से भगवत का ये भजन का संस्कार अगर उतर जाता है, और भक्त जो है वो समझ नहीं पाता है कि मैं चाहता भी नहीं हूं भगवान का नाम लेना, लेकिन मेरे अंदर कौन बैठ के भगवान का नाम ले रहा है। इसका मतलब आपको भगवान ने चाहा है अपना भक्त बनाने के लिए। आप बनना नहीं चाहते थे, भगवान ने आपको अपना भक्त बना दिया। और ऐसा भक्त जिसका दिल सोते उठते करवटों के बल, चलते फिरते खरीद फरोख्त में भी राम राम होती रही है। अब आप मंदिर जाएं या ना जाएं, क्या फर्क पड़ता है? मंदिर जाएंगे तो 2 मिनट ही राम राम करेंगे, 10 मिनट करेंगे, 1 घंटा, 24 घंटा मान लीजिए कि आपने कर दिया, 24 घंटे बाद चुप हो जाएंगे। लेकिन फिर 24 घंटा करने के लिए 1 साल 2 साल के बाद जाएंगे। ये कौन सी अता है कि आपके दिल को ही जारी कर दिया। अब जब तक जिंदा रहे तब तक राम राम होती रहेगी, जब तक जिंदा रहे तब तक अखंड संकीर्तन होती रहेगी। ये वो भक्त हैं जिनको भगवान चाहता है। और वो भक्त थे जिन भक्तों ने भगवान को चाहा। भगवान की मर्जी है, चाहे ना चाहे, लेकिन ये तो प्रमाण है कि भगवान ने हमको चाहा है, इसलिए अपने नाम को मेरे हृदय में डाला है और उसकी ज्योति हमारे दिल में डाला है। इस ज्योति के जरिए हमको हिदायत दे रहा है, हमको सद्मार्ग दिखा रहा है, हमको अपनी तरफ बुला रहा है। इसी को दिव्य प्रकाश कहते हैं। भगवान के नाम पर रगड़ा लगेगा, टकराव लगेगा। बहन ने पूछा है दिव्य प्रकाश, कौन सा दिव्य प्रकाश देते हैं? वो ही दिव्य प्रकाश है कि भगवान की कृपा हुई, उसने चाहा अपना बनाना, आपके दिल में भगवान के भजन का संस्कार उतार दिया, अखंड संकीर्तन होने लगा। अब वो अखंड संकीर्तन से जब राम 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 आपस में टकराता है तो वहां दिव्य प्रकाश बनता है।
उस दिव्य प्रकाश की तार भगवान से जुड़ जाता है। अब भगवान की बात दिल तक, बंदे तक, और बंदे की बात भगवान तक। ऐसा भक्त अगर कोई है तो वो विशेष भक्त है, वो विशेष भक्त है। उस ज्योति के जरिए वो अपने प्रभु को जान पाता है, और एक न एक दिन उस भक्त के अंदर कुछ ऐसी सूक्ष्म आत्माएं, दिव्य आत्माएं अंदर छुपी हैं। हमारे ऋषि महर्षि कहते थे ये जिस्म, ये ढांचा, इसके अंदर बड़ी अनमोल रतन रखे गए हैं। वो अनमोल रतन क्या है? सरकार गौर शाही ने उसका बाकायदा नाम बताया, कल्ब, रूह, शेरी, खापी, जप्पा, अन्ना, नफ्स। इसके सब स्पिरिट भी बताए, इसके 9 इसके सब स्पिरिट हैं, 9 7 16। एक इंसान के अंदर 16 रत्न बैठे हुए, उन रत्नों को भी राम राम सिखा दिया। अब तो पहले आप अकेले राम राम करते थे, अब आपके अंदर 16 बैठ के राम राम कर रहे हैं ना। एक का राम राम करने का आलम ये था कि एक बार आपने जो है 24 घंटा राम राम का के चुप हो गए, कहते हैं पूरी उम्र भर हमको सुख समृद्धि में गुजर गई। जिसके अंदर 16 इंसान बैठ के, 16 आत्माएं, 16 देवता अंदर बैठ के और राम राम के संकीर्तन में अखंड लगी हुई है, उसके स्वभाव का, उसका पुण्य का अंदाजा आप लगा ले। तो बहन ने जो सवाल किया है वो मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आई होगी। अब तो वक्त, समय, घड़ी भी इशारा कर रही है, अब बहन जी जो निर्णय लें। जी बहन। जी फिर भगवान ने चाहा फिर अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए